हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोयान जैसे ही एंशिएंट वेस्टर्न स्टेज पर पहुंचता है उसको फिंकविंगर मिलती है जो कि गुस्से की वजह से शोयान के ऊपर हमला कर देती है। अब शोयान भी उसके साथ लड़ने लगता है और स्टार्टिंग में फिंकविंगर को लगता है उसके स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो शोयान को मार देगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है शोयान को नहीं मार पाई, उल्टा शोयान की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई। उसके बाद शूनर शोयान को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब शूनर मेडुसा के साथ भी बड़े प्यार से बात करती है और बाकी सबके साथ भी बड़े प्यार से बर्ताव करती है, लेकिन जब बात आती है नालायनरन की वो उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती। और ये सारी चीजें तो बचपन से हैं और क्यों वो तो हमें पता ही होगा। और अगर आपको प्रीवियस पार्ट को और ब्रीफली जाननी है तो फिर आपको तो पिछले एपिसोड को देखना ही पड़ेगा। अब थोड़े टाइम तक शोयान के साथ प्यार भरी बातें करने के बाद शूनर बोलती है हमें सबको एक अलायंस बनाकर ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी एंशिएंट बुद्धिसत्वा ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये सारी चीजों को मुझे हान क्लान का एक बंदे ने बताया है। अब शोयान जैसे ही हान क्लान की उस बंदे को देखने लगता है वो हान क्लान का बंदा भी पीछे मुड़कर शोयान की तरफ देखते हुए एक स्माइल सरफेस करता है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होता है बैटल थ्रू दी हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है शोयान जैसे ही हान क्लान के बंदे के फेस में ऐसी जेंटल स्माइल को देखता है वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। अब शोयान शूनर की तरफ मुंह मोड़ते हुए बोलता है सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरियस इंसान है। ये सुनकर शूनर भी कहती है इस लड़के का नाम है हान्यू और ब्रदर शोयान। मैं आपको बता दूं र्यूमर्स के हिसाब से ये हान्यू का जन्म जब से हुआ है इसके हाथों से कभी भी कोई बंदा जिंदा नहीं जा पाया और इसने हार को कभी देखा ही नहीं। और ये बंदा हान क्लान की डिफाइनिंग ब्लड लाइन को भी पोसेस करता है। अब जिस तरीके से शूनर शोयान को हान्यू के बारे में बता रही थी शोयान को ऐसा लगने लगता है जैसे ये इंसान के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और शूनर की लास्ट सेंटेंस को सुनकर तो शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो शूनर को बोलता है कि क्या डिवाइन ब्लड लाइन, तभी शायद ये हान्यू कभी भी हार का मजा सीखा ही नहीं और इसी ब्लड लाइन उसके पोटेंशियल को बताती है। अब शोयान और शूनर के बातों के बीच में गुचिंगियान कूदते हुए बोलता है ये हान्यू हान क्लान के बाकी के मेंबर से काफी अलग है, क्योंकि हान क्लान के बंदे जैसे हमें देखते हैं वो एकदम चबाने की नजर से देखते हैं, लेकिन ये बंदा काफी फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन इसकी हड्डियां भी डार्क ऑरे से भरी हुई है जिसकी वजह से इसके दिल में असल में किलिंग इंटेंट ही रहते हैं। अब शोयान मन ही मन सोच लेता है अगर इन फ्यूचर मुझे हान्यू को सामना करना पड़ा तो मैं ट्राई करूंगा मैं जैसे तैसे करके अपने पहले मूव में ही इसको ज्यादा से ज्यादा घायल करके इसको मार सकूं, नहीं तो इन फ्यूचर ये बंदा मेरे लिए एक बहुत बड़ी श्राप बन सकता है। अब ये सोचते सोचते शोयान शूनर से कहता है तो ये बेस्ट ड्राइव के ऊपर क्या हम अपने फुल हमले को इस्तेमाल करने वाले हैं? ये सुनकर शूनर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है एक बार यहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे लोग अच्छे से अरेंज हो जाएं, उसके बाद हम बीस्ट ड्राइव के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये बीस्ट आर्मी का नंबर थोड़ा ज्यादा ही फ्राइटनिंग है और जब हम इनके ऊपर हमला करेंगे हम सबको इकट्ठा रहना होगा। इसी टाइम पर हान्यू चिल्लाते हुए कहता है आप सभी को पता ही होगा हमारी सिचुएशन कैसी है और हमारा टारगेट है एंशिएंट बुद्धिसत्वा ट्री जो कि एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है और उस जगह पर पहुंचने के बाद हमारे बीच के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इसके बारे में अभी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर मौजूद हुए कोई भी सिंगल फ्रैक्शन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस बीस्ट टेरिटोरी को अकेले क्रॉस कर सके। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, हम सबको इकट्ठा होकर एक अलायंस को फॉर्म करना होगा और हम लोगों को एक बड़े से एरो की तरह ही एक्ट करना होगा जो कि इस बीस्ट टेरिटोरी को चीरते हुए आगे बढ़ेगा और हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ पर रिलाय करने के बाद ही इस बीस्ट रीजन को चीर फाड़ पाएंगे। अदरवाइज बुद्धिसत्वा एंशिएंट ट्री का कोई भी होप नहीं है और इस
अटैक के दौरान कोई भी सीनियरिटी नहीं दिखाएगा। हम सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और मैं बिल्कुल भी किसी को फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, जो भी बंदा पीछे रह जाता है उसको ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी को गेन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर कुछ टाइम तक सोचने के बाद बहुत सारे लोग हान्यू के बातों में हामी भरते हैं। और वैसे भी हमें तो पता है हान्यू कोई भी गलत चीज नहीं बोल रहा। एक अकेला लौता इंसान बिल्कुल भी अपने पर्सनल स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करके ये बीस्ट टेरिटोरी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और वैसे भी डीपेस्ट रीजन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। अब जब सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं, हेवन फोनिक्स ड्राइव का वो कलरफुल बालों वाला एल्डर एक स्माइल के साथ बोलता है, ब्रदर हान्यू, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आपके ये बातों में हमारा हेवन डीमन ड्राइव आपके साथ है और आपके ये अटैक के साथ हम जुड़ चुके हैं। इसी टाइम पर हान्यू भी कहता है, हा, अगर ब्रदर ज्यूफेंग आप ऐसे कह रहे हो तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमें पता चलता है ये जो कलरफुल बालों में एल्डर हैं उनका नाम है जियोफेंग। अब एक के बाद एक बहुत सारे फ्रैक्शंस के बंदे हान्यू के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। इसी टाइम पर शोयान जियोफेंग को देखते हुए कहता है, मुझे ये बंदा भी ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सुनकर गुचेन हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ये बंदा मैजिकल बीस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को पोसेस करता है। वेनिफ ये भी डिसाइड हो चुका है, हेवन डीमन फिनिक्स का नेक्स्ट लीडर ये जियोफेंग ही होने वाला है। और इसके स्पेशल ची मेथड के वजह से इसके आंखें कलरफुल हो गई है और इसके मैक्सिमम डाउ स्किल्स इसके आंखों के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके चलते इसके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और मन ही मन सोचता है, शायद यही रीजन है जिसके वजह से फोनिक्स ड्राइव के बंदे इसके बातों को बिना कोई सवाल जवाब किए मानते हैं। अब जैसे ही ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बंदे हान्यू के बातों को राजीनामा भरते हैं, हान्यू भी कहता है, तो चलो हम जल्दी से मूव करते हैं। और अभी के लिए तो दोपहर हो चुका है और यही वो टाइम है जब फेरोसियस बीस्ट सबसे ज्यादा लेजी फील करते हैं। इसी टाइम पर शूनर भी कहती है, चलो हम भी प्रिपेयर होते हैं। और जब ये लोग बीस्ट टेरिटोरी के ऊपर हमला करेंगे, हम सबको केयरफुल रहना है, क्योंकि भले ही ये हान क्लान के बंदे हमारे साथ मिल गए हों, फिर भी ये लोग हमें बैकफायर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बीस्ट को हराने के लिए हमारे पास सिर्फ 10% चांसेस है और इस चीज के बारे में पहले से ही हान्यू जानता है। लेकिन ये हम सबका यूज करके बीस्ट रीजन का डीपेस्ट टेरिटोरी में जाने की कोशिश कर रहा है और ये हान्यू पीछे रहकर इस मौके का फायदा उठाएगा। जब फेरोसियस बीस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएंगे, ये पीछे से आगे आकर आगे बढ़ जाएगा और सामने प्रेजेंट हुए लोग ये फेरोसियस बीस्ट के लंच बन जाएंगे। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर खड़े हुए बहुत सारे बंदे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबको जाते हुए देख शोयान भी और देर नहीं करता, एक बार वो सबके मुंह को देखकर हाँ बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसका पूरा ग्रुप भी उसे फॉलो करने लगता है। और इधर हान्यू भी सबके सामने प्रेजेंट होकर बोलता है, एवरीवन चलो हम मूव करते हैं। और इसी टाइम पर हान्यू के पीछे पूरा का पूरा सेना जाता है और इस ग्रुप के अंदर शोयान का भी ग्रुप होता है, क्योंकि वो लोग फालतू में बिल्कुल भी आगे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो पहले सबसे एक्शन लेगा उसका एनर्जी पहले एग्जॉस्ट होगी और सबसे बड़ी बात ये है वो लोग पहले मरेंगे। अब जब वो लोग बीस्ट के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं, शोयान देखता है वो बीस्ट्स के नंबर उनसे कई गुना ज्यादा है। लग तो इसे रहा था जैसे बहुत सारे चींटियों के सामने चीनी पड़ी है और वो लोग बस वेट कर रहे हैं ये चीनी कब नीचे आए, जिसके चलते शोयान अब मन ही मन सोचता है, क्या सच में एंशिएंट वेस्टर्न रीजन इतना ज्यादा फ्राइटनिंग बीस्ट से भरा हुआ है और क्या ये बहुत सारे बीस्ट के टेरिटोरी के पीछे एंशिएंट बुद्धिसत्वा ट्री अपीयर होने वाली है। जब शोयान सामने के फेरोसियस बीस्ट रीजन को देखकर
थोड़ा बहुत स्ट्राटल फील करता है। हान्यू की आवाज दोबारा से गूंजने लगता है। वो कहता है, एवरीवन, बीस्ट टेरिटोरी हमारे सामने है, तो अटैक करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि अलायंस को फॉर्म करने का डिसीजन मेरा था, तो सबसे पहले मैं इस जगह पर जाऊंगा। लेकिन एक बार जैसे ही हमारा ग्रुप एग्जॉस्ट होता है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जगह कोई और लेगा और वो फ्यूरियस बीस्ट के साथ लड़ाई जारी रखेगा। अब हान्यू के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग उसी के साथ आगे खड़े होते हैं, लेकिन शोयान का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अपने सर को हिलाता है, क्योंकि शोयान के ग्रुप को अच्छे से पता था आखिर हान क्लान के बंदे इतना दयालु कब से हो गए, और ये सारी चीजों के पीछे पक्का हान्यू का कोई डेडली आइडिया होगा, नहीं तो वो इतना अच्छा कब से हो गया। अब हान्यू कहता है, चलो सब अटैक करना स्टार्ट करो। अब हमें हान्यू के पीछे बहुत सारे ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन दिखाई देते हैं। अब शोयान का ग्रुप भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उनका सबसे आगे जाने का कोई भी दिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो शांति से मिडिल में ही रहते हैं। लेकिन सबसे आगे होता है हान्यू का ग्रुप। अब हान्यू अपने हाथों को वेव करते हुए खुद को एग्जाम्पल बनाते हुए आगे बढ़ जाता है, और कई सारे एक्सपर्ट्स चिल्लाते हुए हान्यू को ही फॉलो करने लगते हैं। अब हान्यू के पीछे का फॉर्मेशन एकदम रंबलिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रही थी। आसमान में तेज तेज हवाओं का झोंका तैरता रहता है। इसी टाइम पर जैसे ही हान्यू का ग्रुप फ्यूरियस बीस्ट के 1000 मीटर दायरे पर एंटर करता है, वो सारे बीस्ट इन सारे इंसानों के एग्जिस्टेंस को महसूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए हवा की तरह हान्यू के ग्रुप के तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सबसे आगे बढ़ रहा हान्यू का ग्रुप इंस्टेंट ही अपने डाउकी को रिलीज करके वो सारे बीस्ट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब एक ही सेकंड के अंदर 1000 फुट के अंदर अपीयर हुए सारे के सारे बीस्ट एकदम खून में बदल जाते हैं, और इस टाइम के दौरान शोयान का ग्रुप ज्यादा अटैक्स नहीं करता। जब कुछ बीस्ट उनके करीब आते हैं, तब जाकर शोयान का ग्रुप कुछ स्टेप लेता है। अब जैसे जैसे बड़ा सा ग्रुप फोर्सफुली रास्ते को बनाते बनाते 10,000 मीटर तक ट्रैवल कर लेता है, अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ पावरफुल फिरोसियस बीस्ट ग्रुप के पास आ जाते हैं। अब आसपास के पावरफुल बीस्ट को सेंस करके शूनर अपना एक दाव की पिलर को थ्रो करके 2 बीस्ट का काम तमाम कर देती है, और शूनर कहती है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद दाउजुन क्लास के फ्यूरियस बीस्ट का हमला स्टार्ट हो चुका है, और अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो काफी जल्दी हमें दाउजुन के पीक लेवल के बीस्ट मिलने वाले हैं, और ट्रू बैटल तब भी स्टार्ट होगा। तो आप सब केयरफुल रहना, क्योंकि अगर कोई गलती से भी बीस्ट टेरिटोरी के अंदर फंस जाता है तो उसका मौत पक्की है। ये सुनकर सोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है। लेकिन गाइस, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। जब शोयान के पास क्विंगलिंग के पास एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन है, जिसको ये पूरे वेस्टर्न रीजन का सबसे पीक एग्जिस्टेंस माना जाता है, वो इसको क्यों बाहर नहीं निकालते? क्योंकि उसको डर के ये सारे बीस्ट अपने अपने रास्ते में निकल जाएंगे और शोयान के ग्रुप को हमला तक नहीं करेंगे। लेकिन पक्का शोयान का इन सब के पीछे कुछ न कुछ तो राज होगा ही। तो छोड़ो, अब इधर यहाँ हमें दिखाया जाता है उनके आसपास ऐसा कोई भी कोना नहीं बचता जहाँ पर पावरफुल बीस्ट मौजूद ना हो। अब तो पीछे जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था, उन्हें बस आगे बढ़ के इस बीस्ट टेरिटोरी को क्रॉस करना होगा। अब शोयान देखता है आगे प्रेजेंट हुआ हान्यू का ग्रुप अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सारे बीस्ट को मौत के घाट उतार रहा था, और इस टाइम के दौरान ऑलमोस्ट सारे लोग समझ जाते हैं हान्यू शायद उन्हीं के भलाई के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन हान्यू के ये सब करने का पीछे का रीजन किसी को पता नहीं होता। खैर, लेकिन हमारे शोयान को पता है ये हान्यू कुछ तो डेडली स्कीम पका रहा है। अब जितना जितना बीस्ट मर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा बीस्ट उस बैटल के बीच में इंटरवेन कर रहे थे। लग तो ऐसा रहा था वो सारे बीस्ट ये सारे खून और शोर शराबे को देखकर और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो सारे बीस्ट बिना मौत के भय के आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसे 20,000 मीटर तक ट्रैवल करने के बाद हान्यू
का ग्रुप पीछे आ जाता है और उनके हिसाब से वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हान्यू के पीछे जो ग्रुप था वो आगे बढ़ता है, जिसके चलते पहले से उनके ग्रुप का आगे बढ़ने का स्पीड रिड्यूस हो जाता है। इसे देखते देखते सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होने लगता है। अब जैसे इंसानों का आगे बढ़ने का स्पीड कम होता है और बिस्ट के ऊपर हमला करने का स्पीड कम होता है, सामने से आ रहे बिस्ट आगे प्रेजेंट हुए कुछ ह्यूमंस को अपना लंच बना देते हैं, जिसके वजह से हान्यू के ग्रुप के अंदर बहुत सारा मौत स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे भयानक सी चीजों को देखकर बहुत सारे लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके चलते वो लोग इंस्टेंट ही अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की सोचते हैं। और इस टाइम के दौरान सोयान का आंखें भी देखने लगता है आगे की तरफ और सोयान अब पाता है हान्यू का ग्रुप अभी के लिए आगे नहीं है और आगे प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट्स को पीछे के एक्सपर्ट्स पुश करते रहते हैं। अब आगे प्रेजेंट हुए एक्सपर्ट्स पीछे जाने का रास्ता ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी आगे जाने लगते हैं और चारों तरफ से फ्यूरियस बिस्ट का सामना कर रहे ये एक्सपर्ट्स अपने बॉडी के फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए ये बिस्ट्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बारी जब वो एक बिस्ट को खत्म करते थे उनका दावके का एग्जर्शन बढ़ जाता है और जब वो सोचते हैं अब हम पीछे कदम ले, लेकिन पीछे के लोग बिल्कुल भी उनके ऊपर दया नहीं दिखाते। वो लाल आंखों के साथ आगे के एक्सपर्ट्स को घूरने लगते हैं और पीछे के लोग अपने पूरी ताकत लगाकर आगे के लोगों को पुश करते रहते हैं, जिसके चलते जब पीछे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती वो सामने प्रेजेंट हुए ह्यूमंस की डाउकी जब पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है, बड़े बड़े बिस्ट उनको अपना खाना बना लेते हैं। अब ऐसे ही जैसे सामने प्रेजेंट हुआ एक ग्रुप का काम तमाम होता है, पीछे का ग्रुप आगे आ जाता है। अब ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होने लगता है और इस टाइम पर कोई भी किसी के ऊपर कमांड्स को जारी नहीं करता, सब लोग बस खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सीधा सीधा मैं बोलूं तो पीछे के लोगों को बचाने के लिए और पीछे के लोग खुद को बचाने के लिए आगे के ग्रुप को सेक्रीफाइस की तरह और आगे भेजने लगते हैं। अब जैसे जैसे हान्यू का ग्रुप आगे बढ़ता है, ग्रुप में मेंबर्स का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब ये सिनेरियो को देखकर बहुत सारे लोग अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। अब वो अपने दिमागी संतुलन खोकर पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और ऐसे कम ग्रुप ही होते हैं जो अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल कर पा रहे थे और ये ग्रुप के अंदर सोयान का ग्रुप भी मौजूद था। अब तेजी से डिक्रीज हो रहे ये इंसानों का नंबर्स को देखकर सोयान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और लगातार होने वाली ऐसी बैटल के वजह से कई सारे 6 और 5 स्टार के डाउजन वॉरियर्स वो बिस्ट के लंच बन जाते हैं। इसी टाइम पर सोयान हान्यू के ग्रुप को सबसे पीछे डिस्कवर करता है और इस टाइम के दौरान हान्यू के फेस में एक जेंटल स्माइल होती है और ऐसे खून खराबे के बीच में इसका ऐसी जेंटल स्माइल को देखकर ये तो पता चल जाता है आखिर हान्यू क्यों सबसे पहले आगे था और अब सबसे लास्ट में ये है। इसी टाइम पर शूनर काफी सीरियस होकर सोयान को बोलती है, ब्रदर सोयान, ये फोर्स बहुत जल्द टूटने वाली है और अगर टाइम आने पे हान्यू का ग्रुप आगे जाने का कोशिश करता है तो फिर हम उन्हें फॉलो करेंगे, नहीं तो ये बिस्ट टेरिटोरी को क्रॉस करने में हम बस अपने ही स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये सुनकर सोयान ने गहरी सांस लेते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो देखने लगता है ये पावरफुल बिस्ट के कर्व्स को और अब सोयान समझ जाता है ये हान्यू कितना ज्यादा डेंजरियस है। अब इसी टाइम पर ह्यूमन के ग्रुप्स के सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बिस्ट अपीयर हो जाता है और उसके बस एक ही मूवमेंट के वजह से आगे प्रेजेंट हुए बहुत सारे बंदों का डोसा, इडली, सांबर, चटनी बन जाता है। अब जब ग्रुप के सामने के लोग वो फ्राइटनिंग बिस्ट ब्लॉक करता है, हान्यू का ग्रुप लाइटनिंग स्पीड के साथ सबके ऊपर उड़ते हुए चला जाता है। अब फाइनली हान्यू का ग्रुप वो बड़े से बिस्ट के ऊपर से जाकर आगे की तरफ चला जाता है और ये चीज जब सोयान देखता है वो अपने हाथों को वेव करते हुए बोलता है, चलो हम ये हान्यू के ग्रुप को फॉलो करेंगे। ये बोलते ही सबसे पहले सोयान ही आगे जाता है और वो देखकर सोयान का ग्रुप और शूनर का ग्रुप सोयान को ही फॉलो करने लगता है। अब ये देखकर पीछे से बहुत सारे लोग सोयान के ग्रुप को फॉलो करते हैं और इधर हान्यू
बाकी लोगों के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए खुद आगे बढ़ जाता है। अब सारे लोग यहाँ से जाने के बाद पीछे जो 100-200 लोग प्रेजेंट रह जाते हैं उनको मैजिकल बिस्ट काफी मजे से खाते हैं, जिसके चलते नीचे से बहुत ही गंदे तरीके से लगातार इंसानों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब शोयान देखता है उससे थोड़ी दूरी पर आगे हान्यू का ग्रुप है और इस टाइम के दौरान हान्यू के ग्रुप ने बहुत कम अपनी डाउकी का एग्जॉशन किया था। और अब जब शोयान पीछे देखता है उसको अपने पीछे हेवन फोनिक्स ड्राइव दिखाई देता है और हेवन डीमन फोनिक्स ड्राइव को लीड कर रहा था जियो फेंग। और जब सोयान की नजरें फेंग क्विंगर की तरफ जाता है उसको क्विंगर बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई देती है। अब फेंग क्विंगर को जैसे ही पता चलता है शोयान उसे घूर रहा है वो अपने दांत पिसने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के पहले के थप्पड़ के वजह से क्विंगर अपने गुस्सा को अपने अंदर ही दबा लेती है। लेकिन इधर शोयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता फेंग क्विंगर उसके बारे में क्या सोच रही है। अब शोयान फेंग क्विंगर के हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव को ऑब्जर्व करने के बाद उनके पीछे देखता है जहाँ पर शोयान को बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा सेंस होता है और ये सारे बंदे अपने डाउकी को बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं किए होते पिछले बैटल के दौरान। अब ये फील करके सोयान सोचने लगता है शायद वो एक्सपर्ट्स को यहाँ के आगे के होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही पता है और ये सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसके चलते ये लोग सबसे पीछे अपने पावर्स को अभी भी बचा रहे हैं। अब फाइनली सोयान आगे देखता है और अपने ग्रुप को कहता है हम अभी बीस्ट टेरिटोरी के अंदर हैं और आगे बढ़ने पर हमें और भी ज्यादा खतरनाक पावर्स को पोजेस करने वाले बीस्ट दिखाई देंगे। अब इसी टाइम पर सोयान सेंस करता है इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट का लेवल सिर्फ डाउजन के 5 स्टार पर होता है, लेकिन हमें तो पता है ह्यूमंस के मुकाबले मैजिकल बीस्ट 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके वजह से अगर एक बीस्ट और एक ह्यूमन सेम लेवल पर हैं तो फिर एक ह्यूमन का मरना नेचुरल है और एक सेम लेवल के बीस्ट काफी इजीली वो ह्यूमन को मार सकता है। अब इसी टाइम पर शोयान मन ही मन बात करता है क्या वो सब लोग खत्म हो चुके हैं जो सबसे पहले आगे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो शोयान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो अभी तक बस यहाँ तक ही पहुँचे हैं। अब शोयान कुछ सोचते हुए अपने ग्रुप के सामने प्रेजेंट होकर चिल्ला कर बोलता है एवरीवन आप सब अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखो, मैं और ब्रदर चिंगुआन आगे जाएंगे। तो अब क्योंकि पीछे के लोग खत्म हो चुके हैं तो फिर बीस्ट का ध्यान इन्हीं के तरफ ही होगा। तो अगर हमें ये बीस्ट के सामने से बचना है तो हमें अपना ग्रुप का स्पीड और थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अब गु चिंगियान शोयान की बातों को सुनकर चुपचाप से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे भी अभी के सिचुएशन के बारे में सही से पता था। अब जो बाकी के बंदे रह गए थे वो सब एक ट्रायंगुलर शेप को बनाने लगते हैं और सबसे वीक लोग प्रेजेंट होते हैं उस ट्रायंगल के बीच में। बाकी के लोग साइड में प्रेजेंट होकर अपने अपने टर्न आने पर बीस्ट्स के साथ लड़ते थे। अब इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा क्या शोयान का ये नया ट्रिक उनको इस बीस्ट रीजन से बाहर ले पाएगा भी या नहीं। तो चलो गाइस, जाते जाते आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।